इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लव क्लासेस 97 में और मैं लवकुश पटेल। आज हम बात करेंगे करंट इश्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान से लोग भागकर पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में जाकर अपना शरण ले रहे हैं। तो क्या ऐसे में वहाँ की राज्य सरकार या वहाँ के जो भी सरकार हो, क्या वो उन्हें वहाँ से भगा सकती है या मार सकती है? तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से उनके क्या अधिकार हैं, एक मानव का मानव होने के नाते क्या अधिकार है और क्या ये किसी देश के संविधान का मोहताज है। तो जरूर देखिए आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लवकुश पटेल और आज बात करेंगे करंट अफेयर और इस संदर्भ में हम बात करेंगे अफगानिस्तान। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। वहाँ के लोग पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि भारत में भी लोग शरण लेने के लिए आ रहे हैं। तो क्या जो इनके अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि मानवाधिकार मूल अधिकार से बड़ा है कि मानवाधिकार बड़ा है। देखिए, आज हम बात करेंगे मानवाधिकार पे। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अफगानिस्तान के लोग भारत आए और तो क्या हम उन्हें भगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मानवाधिकार मूल अधिकार से भी बड़ा होता है। तो एक मानवाधिकार के बारे में आज बात करेंगे कि एक मानव का मानव होने के नाते जो अधिकार होता है उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार के तहत हमें क्या अधिकार मिलते हैं? देखिए, भारत का संविधान है, भारत के मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो भारत के मौलिक अधिकार भारत के ही लोगों को प्राप्त है। लेकिन अगर हम किसी राज्य में जाते हैं तो किसी स्टेट में या किसी अन्य कंट्री के स्टेट में जाते हैं तो वहाँ हमें किसी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। वहाँ हमें मिलता है तो मानवाधिकार मिलता है। तो मानवाधिकार किसी संविधान का मोहताज नहीं होता, किसी भी मौलिक अधिकार का मोहताज नहीं होता। तो अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे कि वहाँ के जो नागरिक भारत में आ रहे हैं और शरण ले रहे हैं या फिर पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं, तो इसके चलते वहाँ के जो राज्य सरकार है या फिर जो भी सरकार है वो उनको मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो अधिकार है उन लोगों का। तो भारत में बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। तो मानवाधिकार का जो भारत में दो तरह के एक आयोग हैं, एक है NHRC और एक है SHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। भारत में दो तरह के आयोग बनाए गए हैं, एक केंद्रीय लेवल पे NHRC और एक राज्य स्तर पर SHRC। और NHRC के बारे में बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। भारत में दो तरह के आयोग बनाए गए हैं, एक केंद्रीय लेवल पे NHRC और एक राज्य स्तर पर SHRC। और NHRC के बारे में बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, कि इसकी स्थापना जो है, इसकी जो शुरुआत हुई वो भारत सरकार के द्वारा ये संचालित NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ। और ये एक स्टेट लेवल पर भी लागू होता है, जिसको हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। इसमें कई तरह के संशोधन हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स करता क्या है। देखिए, ह्यूमन राइट्स एक व्यापक रूप है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार से भी ऊपर है। जब हम मौलिक अधिकार जहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स चलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य स्टेट में, किसी अन्य देश में जाकर वहाँ रोजगार करता है या काम करता है, तो वहाँ उसको कोई मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं होते, वहाँ उपलब्ध होता है उसको मानवाधिकार। और मानवाधिकार के तहत अगर कोई आपका वेतन नहीं देता है या आप पर जुल्म करता है और वो आपसे अधिक काम करवाता है, तो ये मानवाधिकार का हनन है। और हर एक कंट्री में, एक पूरे विश्व लेवल पे भी एक पर में ह्यूमन राइट कमीशन चलता है और ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो हम बात करते हैं अफगानिस्तान को लेते हुए भारत के मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो इस आयोग का जो गठन हुआ, इस आयोग के गठन के पहले जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को इनका अध्यक्ष बनाया जाता है।
और बाद में संशोधन करने के पश्चात 2019 से ये नियम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के जज को भी इसको इनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पे किया जा सकता है। और भारत के वर्तमान अध्यक्ष ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष है जो अरुण कुमार मिश्रा जी है। और हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इस संदर्भ में हमने ये जाना कि भारत में मानवाधिकार क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके अध्यक्ष कैसे नियुक्त किए जाते हैं और वर्तमान इनके अध्यक्ष कौन है। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और हम ऐसे ही करेंट इश्यूज़ के साथ आपके साथ आते रहेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया और हमारे चैनल को लोगों ने पसंद किया है। हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहेंगे और आपको नई चीज़ें ला कर देते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है इस चैनल को लाइक इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन